गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, आज का पार्ट है पार्ट 11 दीपावली की तैयारी। मैं आपको बता दूं, यह इसका पार्ट 2 होने वाला है। मैंने एक पार्ट इसका करा दिया है इस पार्ट का। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं इसका सारांश बता देता हूं जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है। इस पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है कि दो बच्चे हैं, सुखदा और संजय। वो आपस में दीपावली के लिए घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, अपने रूम की। ठीक है, साफ़ सफाई करने के बाद ये लोग, सुखदा है जो माँ के साथ मिलकर घर का काम में हाथ बटाती है, और संजय है वो पिताजी के साथ मिलकर दादाजी के कमरे की सफाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग ये धूप से में सीलन भगाने के लिए, कपड़े से सीलन भगाने के लिए धूप में कपड़े को, पुराने कंबल स्वेटर ये सब को सुखाने के लिए ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का सीन चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, लोग बाज़ार जाना है, शॉपिंग करनी है। तो क्या क्या चीज़ चाहिए, पिताजी जो हैं संजय के, वो दादाजी से पूछकर और माँ से पूछकर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस पाठ की में मतलब मुख्य बात यही है कि मतलब कि साफ़ सफाई के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निचला पैराग्राफ से पढ़ते हैं। शाम को घर के सभी सदस्य दादाजी के कमरे में इकट्ठा हुए। पिताजी ने माँ और दादाजी से पूछकर बाजार से लाने वाले सामानों की सूची बनाई। सुखदा और संजय ने भी अपने लिए फुलझड़ियों और पटाखों के नाम लिखवा दिए। दोनों ने भी पिताजी के साथ बाजार जाने की बात कही। इस पर पिताजी ने कहा, बाजार में दीपावली के अवसर पर भीड़ रहती है, तुम्हें साथ साथ चलना होगा। तो बच्चों ने कहा, हमें ले चलिए, हम साथ साथ चलेंगे। फिर सब लोग सोने चले गए। सुबह संजय और सुखदा जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गए। वे पिताजी के साथ बाजार जाने की प्रतीक्षा में थे। बच्चों जल्दी चलो, बाहर लगे रिक्शे पर बैठो, मैं थैला लेकर आता हूँ, पिताजी ने कहा। यानी घर के बाहर एक रिक्शा बैठा लगा हुआ है, उस पर बैठने के लिए पिताजी कह रहे हैं बच्चों को। तो बाहर रिक्शे के साथ करीम चाचा खड़े थे। बच्चों ने कहा, अरे करीम चाचा, आप तो हमें रोजाना स्कूल ले जाते हैं, आज कैसे आना हुआ। तो हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें बाजार ले चलूँगा। बाजार में बहुत भीड़ है, तुम लोग इधर उधर मत जाना, करीम चाचा बोले। कुछ ही देर में वे बाजार पहुंच गए। उन्होंने देखा, आज बाजार में बड़ी रौनक है। दीपावली के अवसर पर दुकानों की भी सफाई रंगाई हुई है। रंग बिरंगे फूलों से दुकानें सजाई गई। कपड़े, मिठाइयाँ की दुकान पर भीड़ है। लोग घर को सजाने के फूल, पत्ते, झालर, मोमबत्ती आदि की खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग घर पर सजाते हैं वैसे ही। पिताजी ने बाजार से सामान खरीदा और उन्हें लाकर रिक्शे में रख दिया। पिताजी हमें मिठाई की दुकान पर ले गए, यानी बच्चों को ले गए। हमने मिठाइयाँ और कुछ नमकीन खाई और घर के लिए भी लिए। समझ में आ गया, बाजार गए, सब कुछ खरीद लिया, सामान वामान खरीद लिए, उसके बाद मिठाई उठाई खाएँ, रिक्शा पे बैठ गए। ठीक है, चलिए घर के लिए भी कुछ मिठाई ले लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक उठता है, दीपावली के दिन बाजार कैसा दिखता है। तो इसे आप बताइए, दीपावली के दिन बाजार कैसा दिखता है। तो दीपावली के दिन बाजार में भीड़ लगी रहती है। बाजार में पटाखे, मिठाई, रंगोली व लाइट की दुकान लगी रहती है। सभी लोग अपने घर के लिए ज़रूरती सामान खरीदते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप बाजार से कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं। तो हम बाजार से पूजा के लिए प्रसाद, मिठाई, मूर्ति, रंगोली, लाइटलरी, दिया, मोमबत्ती, पटाखे, नए कपड़े, सजावटी सामान एवं सब्जियां खरीदते हैं। ठीक है। तीसरा है, दीपावली के दिन क्या आपके घर पर भी मिठाई बनती है। मिठाई कौन बनाता है तथा कौन कौन सहयोग करता है। हाँ बनती है, जैसे बूंदिया, लड्डू इत्यादि।
मिठाई माँ बनाती है एवं दीदी सहयोग करती है। आगे बढ़ते हैं। करीम चाचा ने सभी सामानों को ठीक से रिक्शे में रखा। हमारा रिक्शा घर की ओर चल पड़ा। तभी सुखदा और संजय को जोर की उबकाई आने लगी। दोनों ने देखा सड़क के किनारे कचरे का ढेर पड़ा है। समझ गए? दुर्गंध आने लगी। तो देखो संजय, सड़क पर कितना कचरा पड़ा है, सुखदा बोली। हाँ दीदी, सभी ने अपने घरों तथा दुकानों से निकला कचरा यहाँ लाकर फेंक दिया है, संजय ने कहा। प्रश्न 1 है, आप घर से निकले कचरे को कहाँ फेंकते हैं? इसे कहाँ फेंकना चाहिए? हम घर से निकले कचरे को कूड़ेदान में डालते हैं एवं गांव या शहर से कहीं दूर जहां आबादी नहीं हो वहां फेंकते हैं। प्रश्न 2 है, कचरे से दुर्गंध क्यों आती है? गीले सब्जी के छिलके, टायर, फटे पुराने कपड़े, पुरानी दवाइयाँ, बोतल आदि सब एक जगह रहते हैं। सड़ने वाले कचरे में कीटाणु पनपने लगती है एवं टायर आदि को लोग जला देते हैं, इन सब से दुर्गंध आती है। प्रश्न 3 है, आप बाजार में किस किस प्रकार का कचरा देखते हैं? तो सड़ी गली सब्जी, प्लास्टिक, बोतल, पुराने कपड़े, एक्सपायर दवाइयाँ, केमिकल इत्यादि। घर लौटने पर दोनों ने देखा कि माँ तुलसी के चबूतरे के पास जमीन पर रंगोली बना रही है। रंगोली बहुत सुंदर दिख रही है। सुखदा को भी माँ के साथ रंगोली बनाने में बड़ा मज़ा आया। तभी सुखदा ने देखा दादी जी रुई से बाती बना रही थी। उन्होंने कहा, शाम को इनसे दिए सजाएंगे। सुखदा बोली, मैं भी बाती बनाऊंगी। दादी जी ने सुखदा से कहा, हाँ बना लेना, लेकिन पहले जरा रसोई घर से 3-4 कटोरिया में चावल तो ले आओ। जब वह चावल लाई तो दादी जी ने उन्हें लाल, पीले एवं हरे रंग से रंगने को कहा। रंगे चावल को पसारने में सुखदा और संजय को बहुत मजा आया। उनके हाथ भी रंगीन हो गए। दोनों ने माँ के साथ मिलकर रंगीन चावल की रंगोली में सजाया। प्रश्न 1 है, आपके घर में बाती कौन बनाता है? तो माँ बनाती है। बाती बनाने में कौन कौन सहयोग करता है? तो दीदी सहयोग करती है। संजय ने कहा, चलो दीदी हम गुल्लू के घर चलते हैं। गुल्लू का घर साफ सुथरा लग रहा है। उसकी माँ ने दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी भी की। संजय की नज़र गुल्लू के आंगन में खड़े गाय और बछड़े पर पड़ी। संजय ने पूछा, अरे गाय और बछड़े की पीठ और पेट पर किसने लाल हरे रंग की चित्रकारी की है? पिताजी ने गुल्लू से बोला, हम सभी ने मिलकर गाय के घर की सफाई की, उसे नहलाया। पिताजी ने उसे सींग पर तेल भी लगाया। ठीक है। और अब दीपावली मनाना। चलिए। शाम होने को है। सुखदा और संजय ने गुल्लू को अपने घर मिठाई खाने बुलाया और दोनों घर आ गए। चाचा जी छत पर एक लंबे डंडे के ऊपर आकाशदीप बांध रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने हैं। गोधूली वेला में हम सभी ने दीपों को सजाया। माँ ने पूछा, घर और आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाया? फिर सभी ने मिलकर छत, बरामदे, 4 दीवारी पर कतार में दिए जलाए। गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद हमें प्रसाद मिला। दीदी चलो हम पटाखे चलाते हैं, संजय ने कहा। माँ ने कहा, चाचा जी के साथ पटाखे चलाना। संजय और सुखदा पटाखों के डिब्बे लेकर चाचा जी और दोस्तों के साथ बाहर धमा चौकड़ी करने लगे। थोड़ी देर में घर के सभी सदस्य अपने घरों की छत पर आ गए। चारों ओर दीपों की जगमगाहट से घर बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। अभ्यास है। पहला प्रश्न है, एक खाली कागज पर रंगोली बनाइए जो दीपावली पर आपके घर में बनाई जाती है।
तो रंगोली आप बना लीजिएगा, रंगोली में दिए का चित्र बनाना मत भूलिएगा, ठीक है। अभ्यास है ये। प्रश्न 2 है, अध्याय में किस किस प्रकार के कचरे की बात की गई है। तो अभ्यास में पुरानी कॉपियाँ, किताबें, खराब हो गई कलम, पुराने अखबार, चिट्ठिया के लिफाफे, दवा के खाली बोतल और डिब्बे की बात की गई है। प्रश्न 3 है, दीपावली की सफाई के दौरान निकले टूटे मटकों, पुराने पोस्टकार्ड, गत्ते आदि को घिसकर काटकर अलग अलग आकारों में बनाइए। नीचे कुछ आकार दिए गए हैं, तो ये देखिए ट्रेंगल है, सर्कल है, ये सब का ऐसा आकार है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 4 है, इन आकारों को जमा कर नीचे कुछ आकृतियाँ बनाई गई है, आप भी इस तरह की अन्य 10 आकृतियाँ बनाइए। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा का चित्र बनाया गया है, उसके बाद एक औरत का, उसके बाद एक घर है, तो 10 बनानी है आपको, ठीक है। तो आप मतलब कि वो सब गत्ते वत्ते को काट वाट कर डिजाइन बनाकर और उसके बाद इसके आकृति बनाना है, तो ठीक है, बना लीजिएगा आप। प्रश्न 5 है, अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों को पेंसिल से कागज़ पर बनाइए और जिन भी आकृतियों को आपने बनाया है उसे एक कागज़ पर पेंसिल से भी आपको बनाना है, ठीक है। पाठ अच्छी लगी तो इस पाठ को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।